नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण के इस सीरीज़ में, जिसमें आज हम उपसर्ग पढ़ने वाले हैं। उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप जोड़ सर्ग, यानी ऐसे शब्द जिनके पहले हम कोई भी एक ऐसा शब्द जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर लेते हैं तो वह उपसर्ग कहलाता है। यानी अर्थपूर्ण एक शब्द है, उसके आगे कुछ एक शब्द ऐसा जोड़ें जिससे जो शब्द निर्माण हो उसका भी कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, ये उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम उदाहरण देखते हैं, हार एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय। आ एक उपसर्ग जब हमने लगा दिया तो आहार हो गया। अब आहार का भी एक अर्थ है, आहार का मतलब होता है खाना। अब हमने प्र लगा दिया इसी के आगे, हार शब्द ही रखा है हमने, पर इसके आगे हम अलग अलग उपसर्ग लगाए जा रहे हैं, तो इससे एक अलग अर्थ के शब्द का निर्माण हो रहा है, तो ये उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे जब हमने अ लगाया, हार शब्द में जब हमने अ लगाया तो आहार हो गया, उसी में हमने प्र लगाया तो प्रहार हो गया। ये आ प्र ये हमारे उपसर्ग हैं। हिंदी बोलते समय हम संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू 4 भाषाओं के उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कैसे। उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती हैं। जैसे शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। हम उपसर्ग का प्रयोग क्यों करते हैं? ताकि हम एक शब्द के अर्थ में एक नया विशेषता ला सकें। जैसे एक शब्द है बल, इसमें हमने जोड़ दिया प्र, यानी क्या हो गया? प्रबल। इससे एक नए अर्थ वाला शब्द का निर्माण हुआ। ऐसे ही अनु और शासन। शासन एक शब्द है, इसमें जब मैंने अनु लगाया तो क्या बन गया? अनुशासन। एक नए अर्थ, एक नई विशेषता वाला शब्द का निर्माण हो गया। दूसरा देखते हैं, शब्द के अर्थ को उलट देना। यानी उपसर्ग का हम सिर्फ उसकी विशेषता बढ़ाने के लिए ही प्रयोग नहीं करते, उस शब्द के अर्थ को पलट देना या उसका सीधा विलोम बनाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे सत्य के आगे हमने अ लगा दिया तो क्या हो गया? ये असत्य। समझ आ रहा है आपको? यानी जब हमें किसी शब्द का उल्टा बनाना हो, उसको उलट देना हो, तब भी हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे सत्य के आगे अ लगा दिया हमने तो वो क्या बन गया? असत्य। सत्य का अर्थ क्या है? सच। और असत्य का एकदम उसका उल्टा झूठ हो जाता है, असत्य का अर्थ। ऐसे ही यश एक अपने आप में शब्द है, उसके आगे हमने जब अप लगा दिया तो अपशय, सीधा उल्टा बन गया उसका। यानी यश का मतलब क्या होता है? कि हमें बहुत ज़्यादा समृद्धि मिल रही है। और अपयश का मतलब होता है कि हम नकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा देख लेते हैं, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करना या मूलार्थ के इर्द गिर्द ही रहना। जैसे भ्रमण एक शब्द है, उसमें हमने जब परि जोड़ दिया तो परिभ्रमण एक शब्द निर्माण हुआ, पर इसका कोई अर्थ ज़्यादा हमने ना तो उल्टा किया ना इसको हमने बढ़ाया, बस इसी के आसपास ही रह गया ये शब्द, तो हम इसको कहेंगे कि ये अर्थ के आसपास ही जो शब्द रह गया उसी पर हमने उपसर्ग का निर्माण किया है। जैसे अगला हम देख लेते हैं, वि जोड़ शुद्ध, विशुद्ध, ये इसके और उदाहरण है। में प्र जोड़ा तो प्रगति। इनको अलग अलग करके भी देख लेते हैं। विज्ञान किससे बना है? वी जोड़ ज्ञान, तो ये 2 शब्दों का योग है। और ये हमारे जो प्र, वी, सु, ये सारे हमारे उपसर्ग हैं और इनके अर्थ, इनके एक शब्द जो हमने निर्माण किया वो भी आपको दिया हुआ है और इनको अलग अलग करके भी आपको दिखाया गया है। उपसर्ग को 2 शब्द बनाते हैं, अभी आप देख लेते हैं। जैसे ला उपसर्ग से लापरवाह और लाजवाब, ये 2 शब्द बन गए, दोनों के अपने अपने अर्थ हैं। और जब दोनों को अलग करेंगे तो भी उनका एक अपना पृथक पृथक अर्थ है। जैसे अन शब्द, अन उपसर्ग से भी हमने शब्द बनाए हैं 2, अन जोड़ आदर अनादर, अन जोड़ आचार अनाचार। ऐसे ही बद से बनाया हमने बदकिस्मत, बदसूरत। कु से बनाया कुपुत्र, कुरीति,
या और भी अन्य शब्द आप अपने मन से बना सकते हैं। अध से बनाया अधमरा, अध लिखा, दोनों का अपना अपना एक अर्थ है और वो अलग करने पे भी अपना पृथक अर्थ भी रखते हैं। प्रतिकूल और प्रतिफल, इसके और भी उदाहरण दिए गए हैं। शब्दों के आगे उपसर्ग लगाते हैं और फिर और भी शब्द बनाया गया है, जैसे आप देख सकते हैं देश विदेश। अब हम इसके आगे क्या लिखा सकते हैं, प्रदेश, ठीक है, प्रज्ञान, लिख दिया, ज्ञान के आगे लगा दिया अज्ञान, ठीक है। ये जो कुछ हमें शब्द दिए गए हैं जिनको हमने उपसर्ग का प्रयोग करके अलग शब्द बनाया है। देश जो है उसके आगे जब हमने वि उपसर्ग लगाया तो विदेश बन गया, प्र उपसर्ग लगाया तो प्रदेश बन गया। ऐसे ज्ञान के आगे वी लगाया तो विज्ञान और अ उपसर्ग लगाया तो अज्ञान। ऐसे ही मान शब्द जो है उसके आगे अ लगा दिया तो अपमान और अगर नी लगा दिया तो निर्माण। गुण में अगर हमने अब उपसर्ग लगाया तो अवगुण और नी लगा दिया तो निर्गुण। ऐसे ही बल, इसमें प्र लगाया तो प्रबल और नी लगा दिया तो निर्बल। इन सारे शब्दों को हम जब अलग करेंगे तो उनका एक अर्थ होगा और इसमें भी जब हमने जोड़ा उपसर्ग तब भी उसका एक सार्थक शब्द बना, उसका भी कुछ ना कुछ अर्थ है। तो ये उपसर्ग का इसीलिए प्रयोग करते हैं हम कि या तो हम उसका उल्टा कर सकें या तो कुछ उसका विशेष अर्थ निकाल सकें या कोई भी अर्थ के आसपास ही घूमता रहे वो शब्द पर एक नया शब्द निर्माण हो जाए, इसलिए उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।